नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुस्लिमा रोशन के बारे में, जो कभी का शुरू में सलमा यासिन की सपोर्टर थी। 2 महीने बकौल उनकी सपोर्ट की और 1 साल उन्हें सितारा यासिन की सपोर्ट की। बकौल रोशन के कि मैंने दिल और जान से इन दोनों की सपोर्ट की और उन्होंने मुझे क्या नतीजा दिया, सिवाय गालियों के मुझे कुछ नहीं मिला। आज मेरी भी कहानी, मेरे शौहर मुझे छोड़ गए हैं, मेरे बच्चे मेरे पास है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तन्हा हूँ, मेरी मदद की जाए। और अगर उसे कितने पैसों की ज़रूरत है, तो फिर यह है कि वो 20 लाख से 30 लाख की बात करती हैं। वो कहती हैं मुझे, मेरे पास इतने पैसे हों, मैं इस्टेब्लिश हो जाऊँ अपने बच्चों के साथ, तो फिर मैं कोई काम वाम करूँ और अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। ये है मुस्लिमा रोशन की बात। फिर वो कहती हैं आगे जाके, जी उन्होंने किसी ने मेरी मदद नहीं की, सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गाली के सिवा मुझे कुछ मिला ही नहीं। क्या मेरा हक नहीं है? क्या सब लोग एक ही औरत के पीछे सपोर्ट करते हैं, मेरी सपोर्ट पे क्यों नहीं आ रहे? अ, तो मैं मुसलमा रोशन से कहूँगी, हम तो आपके बारे में ये जानते थे, क्योंकि आप तो बड़ा फ़नी हँसी से कहती थी, सितारा यासीन जितना 1 महीने में कमाती है, इतना तो मैं शायद 10-15 दिनों में कमा लेती हूँ। यही कहा था ना आपने कि इससे ज़्यादा तो मैं कमा लेती हूँ 1 महीने में, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। और बाकायदा यही नहीं, आप तो ये सितारा यासीन के ख़ानदान के हर फर्द के पास गई थी कि मैं आपको कमाने का तरीका बता सकती हूँ, मेरे पास इतने तरीके हैं। मेरे ख्याल में दिलबर बाबर की बीवी तो आपके पंजे में आप भी गई थी। आप तो उनको कुछ लेक्चर भी दे रही थी और बड़े फ़खरिया आप आया करती थी, आपको पैसों की कमी नहीं थी, आप दीन इस्लाम की माहिर हैं। लेकिन मैंने देखा कि आप जितनी अपने आप को मुस्लिम बयान करती हैं, आप एक आम नॉर्मल लेडीज़ के भी बराबर नहीं थी। आप तो आलमा के नाम पे मुसलमानों के में मैंने तो आपको एक धब्बा ही देखा सिस्टर। फिर आप हजाबी पूरा करती हैं, फिर किसी के बच्चे पे भी आप वो क्या सलमा के हों सितारा के, जब आप दोनों किसी की भी तरफ थी, आप दूसरे के बच्चों के बारे में बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया करती थी। और अभी आप जब इसकी सपोर्ट कर रही थी सितारा यासीन की, अब तो खैर आप उनको धमकियां लगा रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं, 20-30 लाख रुपए हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि आप बकौल आपकी कर्ज है सितारा यासीन और सलमा यासीन की, आपने सपोर्ट की। वाह क्या बात है, वेल डन। तो बाकी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपने तो 2 महीने और 1 साल का कर्ज कह दिया। और जो लोगों ने नौकरियां छूटी, जो जो भी इन्होंने मेहनत की सितारा यासीन या सलमा यासीन के साथ खड़े रहे, वो क्या था? आप तो मतलब ही नहीं लग रही। फिर आपने एक चैनल भी बनाया है, फिर सितारा यासीन के लोगों ने अगर उसके हक में खड़े हुए हैं, तो आप बेनिफिट भी तो हासिल कर रहे हैं, अपना अपना चैनल बना के अपनी दिल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अनजस्टिफाई है। शोहर आपका छोड़ गया है, तो क्या आपके इतना पैसों के आप इतनी कम दर्जे पे आ गए हैं कि अब कुछ भी नहीं? ये तो बेवकूफ़ फुदू बनाने वाली बात है। मज़ा नहीं आ रहा है मुसलिमा साहिबा। और आप अब कह रही हैं कि मैं अपनी हाँ, आप अपनी कहानी रखें, बेशक आपको आपके साथ क्या क्या जुल्म हुआ आप रखें, लेकिन यकीन करें कि आपकी कहानी उतनी वायरल नहीं होगी जितनी सितारा यासीन की इत्तेफाक से हो गई। तो आप समझेंगे आपके साथ लोग खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। थोड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे। आप कर लें, अगर है तो आपका लक होगा। अब आप लोग कहते हैं कि आप सितारा यासीन को, सलमा यासीन को ब्लैकमेल कर रही हैं कि मेरे 30 लाख रुपए पूरे करो, क्योंकि मैंने आपकी सपोर्ट की है। ना जी ना, ना जी ना। आप वो ठीक है, आपने खाने भी खाए हैं मदीने में जाके उनकी अम्मी के हाथ के, आप उनको कुछ कह सकती हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें भी करी उनके ऊपर, अपने मुंह से निकली हुई बात कस्में खा कर की जिसमें कोई सच्चाई भी नहीं थी। तो बात यह है कि आपका ये अंदाज आप पे सूट नहीं करता। शोहर सबके छोड़ जाते हैं, लेकिन हिम्मत हौसले से रहते हैं, वाईटी पे नहीं आते। जब आप खुद कहते हो कि वाईटी पे सलमा को अपना नहीं लाना चाहिए मुद्दा, तो फिर आप क्यों लेकर आ रही हैं? अपना मुद्दा क्यों लेकर आ रही हैं? अगर आपको यह लगता है सितारा यासीन की तरह ही आप वायरल हो जाएंगी, तो कोशिश करके देख लें, क्योंकि मुसलमान बार बार एक सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता। तो जनाब मुसलमान, और आप पे तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ के लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे जाहिद भाई को सपोर्ट नहीं किया था। ये कोई बात होती है? पहले आप किसी को सपोर्ट करें, नहीं अब दिल चाहता है आपका तो बैठ जाएं आराम के साथ, ये हकीकत बता दें। ये थोड़ी कि आप ब्लैकमेल करना शुरू कर दें खुलेआम। अगर खुलेआम आपकी ये हालत है, तो पीछे से आप क्या करते होंगे उनके लिए? आपको बहरहाल आप समझे, इस तरह दोनों तरफ से आप जो है ना, दोनों तरफ के सपोर्टर जो है आपको कंडम इकरार देंगे, नहीं आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ये आप सोचें समझें। हो अल्लाह हाफिज़।